उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के सरकारी अधिकारियों ने दी भूमाफियाओं को भी मात। आपको बताते चले कि विवादित 100 बीघा जमीन में अफसरों ने किया खेल। अफसरों ने रिश्तेदारों के नाम करा ली 45 बीघा जमीन। 2019 से एसडीएम कोर्ट में चल रहा था जमीन का केस। तत्कालीन तहसीलदार के आदेश को एसडीएम ने किया निरस्त। शिकायत पर डीएम ने एसडीएम को मुख्यालय से अटैच किया। दूसरे पक्ष के फेवर में आदेश करने को अफसरों ने ली जमीन की रिश्वत। 100 बीघा जमीन के बदले अफसरों ने 45 बीघा जमीन ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदन कुमार शर्मा है। वीरेन जी, क्या बात हो गई थी? जमीन का मामला चल रहा है। ये जमीन जो है हमारे और हमारे भाई की चल रही थी, जिसमें विवाद चल रहा था जिलाधिकारी सिरसागंज के यहाँ। अभी तक हम ये समझते थे कि गुंडे जो है माफिया हुआ करते हैं, अब प्रशासनिक अधिकारी भी जो है माफिया हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने अपने हिसाब से जो है उसमें आदेश कर दिया और 11 तारीख को आदेश खतौनी पे चढ़ गया, 12 को बेनामे हुए, जिसमें जो है बंदरबांट अधिकारियों ने कर लिया। उप जिलाधिकारी बीबी कुमार सिरसागंज व नवीन कुमार नायब तहसीलदार जो शुकाबाद में आ गए हैं, एवं अभिलाष सिंह, इन सभी लोगों ने मिल करके जो है अपने अपने रिश्तेदारों के हक में जो है बेनामे करा लिए और हम टापते रह गए। दूसरे इन्हीं के साजिश से हमारी फसल जो थी वो मक्का, मूंग और क्या नाम है बाजरा, ये सब रात में जुतवा दिए और जो है डिमार्केशन भी लगा दिया कि ये हमारी है। और हमको हमारा जो है ट्यूबवेल तोड़ दिया, कुआं तोड़ दिया और गालियां देने लगे, साले अब जो कोई आएगा उसको गोली से मार देंगे। ये सारी की सारी जो षड्यंत्र है वो मैं अधिकारियों के साथ में हो रहा है। कितनी जमीन थी? जमीन लगभग 100 बीघे की करीब जमीन। 100 बीघे। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह? कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी ने सुना है। हमने डीएम साहब के यहाँ भी गए, लिख करके दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे, मगर अभी तक कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। कार्रवाई नहीं होती फिर क्या? कार्रवाई नहीं होगी तो हम जो है पहले तो प्रयास करेंगे कि हमारी सुनवाई हो। अगर सुनवाई नहीं होगी तो जो है जिला अधिकारी के उस पर जा करके हम अपना जो आत्मदाह करेंगे या वो करेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। हम तो बिल्कुल, हमारा तो निवाला ही छीन लिया गया मुंह से। सिरसागंज तहसील के गांव रुधानी का मामला। एसडीएम विवेक ने गांव के 2 लोगों के नाम 15 बीघा लिखाए। नायब तहसीलदार ने 3 रिश्तेदारों के नाम जमीन कराई। लेखपाल ने भाइयों के नाम 15 बीघा जमीन का बैनामा कराया। 12 जून को एक दिन में रिश्तेदारों के नाम में बैनामा कराया। अब पीड़ित ने कहीं न्याय न मिलने आत्मदाह की धमकी। सर, योगेंद्र कुमार, ग्राम रुधानी, तहसील सिरसागंज, जमीन के मामले में जो प्रकरण चल रहा है उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगेंद्र कुमार जी के द्वारा जो रुधानी गांव के रहने वाले हैं तहसील सिरसागंज का, ये 24 जून को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि 7 जून 2024 को एसडीएम न्यायालय से किसी कोर्ट में एसडीएम न्यायालय की कोर्ट से कुछ आदेश हुई थी, और उस आदेश के बाद 12 जून 2024 को उसी तहसील के कुछ अधिकारियों के रिश्तेदार और करीबियों के द्वारा वो ज़मीन का बैनामा निष्पादित किया गया था। ये उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया था। तो उस एलिगेशन में निष्पक्ष जांच करने के लिए तत्काल वहाँ से तहसील से जो हमारे एसडीएम थे और नायब तहसीलदार, जिनके पास तहसीलदार का प्रभारी चार्ज था, उन लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उसके बाद उसकी निष्पक्ष जाँच होने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, सीडीओ साहब की अध्यक्षता में है, और उसमें एडीएम-एफ और एक डिप्टी कलेक्टर और डीजीसी रेवेन्यू की समिति बनाई गई थी। ये समिति 26 जून को गठन किया गया था, उनको लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया था, और जैसे ही समिति की रिपोर्ट आज या कल तक में पहुंच जाती है, उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पे उन पर जो भी जांच में कमेटी का निर्णय होता है उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए।